नाभि पर हाथ रखकर बोल दे, ये मंत्र और बदल दो अपनी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्रिय मित्रों, एक बार आशी अगस्त ने विष्णु जी से उनके वैकुंठ लोक में जाकर पूछा कि हे प्रभु, आप शयन शैया पर लेटे लेटे आखिर क्या करते रहते हैं महाराज, जो आपके सुंदर मुख पर इतना तेज और इतना यवन, इतनी मंद मुस्कान और संपूर्ण संसार का सुख मौजूद रहता है। कृपया करके हे नारायण हमें भी बतलाओ तो। इस पर नारायण मुस्कुराए और उन्होंने एक ही शब्द बोला कि नाभि। जी हां दोस्तों, नाभि सुनकर आर्षि अगस्त कंफ्यूज हो गए और कहने लगे कि हे महाराज, जरा विस्तार से बताने की कृपा करो, नाभि का क्या अर्थ है। तो इस पर श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्काए और कहने लगे कि हे ऋषिराज, अब ध्यान से सुनिए। मैं आपको जो कहूंगा यह अति गुप्त रहस्य है। इसी से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण मैंने लेटे लेटे ही शयन शैया पर कर दिया है। इतना सुना गस्त मन बोले, जी महाराज, यह तो सारी सृष्टि ही जानती है कि आपने लेटे लेटे ही पूर्ण सृष्टि रच दी है, लेकिन आखिर कैसे। तो इस पर फिर विष्णु जी मंद मंद मुस्काए और बोले, जरा मेरी नाभि की ओर देखो ऋषिराज, अभी तुम्हें सब झांत हो जाएगा। देखो कि मैंने कैसे अपनी नाभि से ही ब्रह्मा जी को रचा और ब्रह्म जी ने ही पूर्ण सृष्टि बना डाली। अर्थात संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत केवल नाभि ही है। इसीलिए मैं शयन शैया पर लेटे लेटे केवल नाभि ध्यान ही करता हूं, जो अति गोपनीय है। इसी शयन शैया पर लेटे लेटे ही मैं संपूर्ण सृष्टि का संचालन भी करता हूं। वह भी केवल नाभि से ही संभव हो पाता है। यह शरीर में वह गोपनीय स्थान है जिससे मनुष्य कुछ भी पा सकता है। जी हां दोस्तों, नाभि अति गोपनीय स्थान है। आज इसी की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे कि कैसे यह नाभि ध्यान लेटे लेटे ही आप भी अपनी शयन शैया पर कर सकते हैं और संपूर्ण जगत को जीत सकते हैं। इस साधना के बारे में भगवान शिव ने ही विष्णु जी को बतलाया था कि इस साधना को करके आप संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करिए। तो आज आपकी बारी है इस साधना को जानने की। तो क्या आप तैयार हैं? शरीर का जो नाभि वाला स्थान होता है वह शरीर का मुख्य केंद्र माना जाता है और नाभि के शक्ति से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपने मां के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वह धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यह बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना की थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके देखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपका ध्यान अगर एक बार अपने नाभि के ऊपर लग गया तो आपके सभी प्रकार के कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि में रख करके उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन जो 24 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय जो होता है वह ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती हैं। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा के समान कहा जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए।
लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है, और अगर आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर हाथ ले जाकर के नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपने अनामिका उंगली को रखें। आप निचले स्तर से भी अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वह भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र ओम है। जी हां दोस्तों, ओम मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपने अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रख करके ओम मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण कर है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितने बार भी आप यह मंत्र बोलेंगे, आपका ध्यान अपने नाभि के ऊपर रखे उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 100% अपनी उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ हो जाएगा। आप उस स्पंदन को महसूस करने लगेंगे और दोस्तों, यह स्पंदन ही सब कुछ होता है। स्पंदन में ही स्वयं प्राण पूरा ही महसूस करने लगेंगे और नाभि के ऊपर जब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी चाहत आप करें और वह आपको ना मिले। जी हां दोस्तों, अगर आपके शरीर में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, आप अपने स्पंदन को महसूस करने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी होने लगेगी। जहां भी आप जाएंगे, चाहे समाज में हो या फिर कार्यक्षेत्र में, वहां पर आपको भरपूर मान सम्मान, इज्जत और शोहरत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रिया को करने से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतनी तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपके जो शरीर में चक्र बने हुए हैं वह भी जागृत होने लगेंगे। आप धीरे धीरे करके स्वयं बहुत सारी सिद्धि और शक्तियों को पाने लगेंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थान भी नाभि ही माना जाता है। और जैसा कि हमने आपको पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया भी है कि नाभि में ही मणिपुर चक्र होता है। भगवान विष्णु को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है और जो ओम मंत्र है, यह मंत्र हर चक्र को खोलने में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जब भी अगर 5 पर भी आपका मणिपुर चक्र खुल गया तो यह समझ लीजिए आपकी उधारी कर्ज की समस्या ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। दोस्तों, नाभि स्थान में संपूर्ण शक्तियां इंसान की छुपी होती है। अगर नाभि में गड़बड़ हो जाए तो इंसान बीमार तक होने लग है। लेकिन जो विधि हमने इस वीडियो में बताई है, इससे सैकड़ों बीमारी भी दूर की जा सकती है। इस ज्ञान के बारे में लाखों ऋषि मुनि पहले ही बता चुके हैं, पर दुर्भाग्य भारत का यही रहा कि यह सब जानकारी आज मनुष्य को है ही नहीं। जो लोग ध्यान आदि करते हैं वह भली भांति जानते हैं कि मणिपुर चक्र में ही संपूर्ण जगत की सिद्धि और शक्ति मौजूद रहती है। वहीं से इंसान बहुत सारा धन फिर कमाने लगता है। मणिपुर चक्र से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति अपनी नाभि से की है, ब्रह्मा जी को बनाकर। और उस चीज के प्रभाव से आपके जीवन में ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, इस धरातल पर जितनी भी प्रकार की शक्तियां मौजूद है, उन सभी शक्तियों का आविर्भाव नाभि से हुआ है। ऐसे में जब आप इस क्रिया को करेंगे तो वह सभी प्रकार की शक्तियां आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगी। एक बार बस आप शुरुआत तो कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होगा। दोस्तों, अगर आप लगातार अपने नाभि के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ कर दे हैं तो यकीन मानिए आपको वह सभी चीज प्राप्त होने लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस प्रयोग को करना तो केवल आपको ही है।
हम आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना और कैसे लाभ होता है। और यह विधि इतनी सरल भी है कि बैठे बिठाए आप कहीं भी इसे कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको सारी बीमारी जड़ से खत्म होने लगेगी, आपकी उधारी खत्म होने लगेगी और आप बहुत सफल और सुखी बनने लगेंगे। इस विधि को करने में कोई किसी प्रकार का पैसा भी किसी को नहीं देना है और ना ही कहीं जाना है, तो अवश्य करें और लाभ ही लाभ उठाए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।